सोमवार को महाराष्ट्र में दिग्गजों के नामांकन का दिन रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार तक ने पहले रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया और फिर नामांकन भरा। अजीत पवार जिस बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां फैमिली फाइट है। अजीत पवार के मुकाबले उनके भतीजे युगेंद्र पवार मैदान में है। युगेंद्र पवार ने भी उसी दिन पर्चा भरा जिस दिन चाचा अजीत पवार ने नामांकन दाखिल किया। मुकाबला पवार परिवार के बीच है तो टक्कर कांटे की है। खुद अजीत पवार भी इस बात को मान रहे हैं कि अजीत इस फैमिली फाइट के लिए शरद पवार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। ठीक है, उसका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। अजीत पवार का पूरा परिवार इस बार चुनाव कैंपेन में लगा है। बेटा पार्थ पवार और पत्नी सुनित्रा पवार दोनों ने कहा कि बारामती सीट अजीत पवार का किला है और यहां उन्हें कोई नहीं हरा सकता। पार्थ ने कहा कि लोकसभा चुनाव की बात अलग थी, सुप्रिया सुले को सिंपैथी वोट मिला, लेकिन असेंबली इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। युगेंद्र नेगेटिव प्रचार करके भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पूरा काम 30 साल तो दादा ने किया है, पूरा डेवलपमेंट दादा ने किया है। पहले नेता थे इधर, जो 90 के पहले जो डेवलपमेंट हुआ था लोगों ने देखा है, 90 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है सब लोगों ने देखा है। तो इट्स बट ऑब्वियस कि लोग दादा को ही चुनेंगे। पहला लोकसभा में जो हुआ था वो भावनिक मुद्दा था, तो इसलिए उनको एक फायदा हुआ था। पर इस बार वैसे नहीं रहेगा। अभी प्रैक्टिकलिटी पे लोग चल रहे हैं। उनको क्या लगता है कि जो सिंपैथी मिली लोकसभा में वो कंटिन्यू रहेंगी, पर वैसे नहीं रहता। लोकसभा का अलग था पॉलिटिक्स, विधानसभा का अलग है। लोग बोल रहे थे कि ठीक है लोकसभा के लिए हम पवार साहब को देंगे, विधानसभा को में हम दादा को देंगे। दादा का बाली किला है, दादा को ही पसंद करते लोग। अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव प्रचार नहीं करते, मीडिया में जाके किसी को नहीं बोलते कि बोलो कि तुतारी के अगेंस्ट वेव है। हम एकदम प्योर राजकारण करते हैं और इसलिए जो मैसेज गया है पब्लिक में कि वेव उनकी तरफ है, वैसे कुछ नहीं है। बारामती की तरह महाविकास आघाड़ी ने ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी घेरने की कोशिश की है। इस सीट पर उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को मैदान में उतारा। हालांकि एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता। आनंद दीघे के विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया है, इसलिए ठाणे की जनता उद्धव को जवाब देगी। पर्चा भरने से पहले शिंदे आनंद आश्रम गए और अपने गुरु आनंद दीघे को श्रद्धांजलि दी। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्रेम है और ये प्रेम से सब लोग आए। इन्होंने मुझे 4 बार 20 साल विधायक बनाया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद पा रहा, मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए जो प्रेम पिछले 30-40 सालों से है वो और बढ़ते जा रहा है। आज निश्चित रूप से ये बहुत ही मेरे लिए, अभी सब लोग एकनाथ शिंदे बन गए, सब लोग को लगता है ये हमारा चुनाव है। ये फर्क है कि चुनाव में मेरी जनता ही उतर गई है। मेरी लाडली बहनों ने चुनाव हाथ में लिया है, मेरे लाडले भाइयों ने चुनाव हाथ में लिया है, यहाँ के आम जनता ने चुनाव हाथ में लिया है। खुद ही एकनाथ शिंदे बनकर प्रचार कर रहे हैं। ठाणे उनका गढ़ जो लोकसभा में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। एक सामान्य कार्यकर्ता नरेश मस्के इस ठाणे लोकसभा में चुनाव क्षेत्र का खासदार बन गया है, ये जनता ने दिखा दिया है। आपके खिलाफ केदार दीघे को उतारा गया है। उनका कहना है कि सही वारिस जो है दीघे साहब के केदार दीघे ही हैं। वो जनता उनको बताएगी। एकनाथ शिंदे के बयान पर तुरंत उद्धव गुट का पलटवार आ गया। संजय राउत ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है, रोड शो करना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि उन्हें डर लग रहा है। संजय राउत ने कहा कि आनंद दीघे की विरासत उनके भतीजे की है और ठाणे की जनता इस बार केदार दीघे को जिताएगी।
मुख्यमंत्री को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है। उनके चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जो है राज्य के, उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत पड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। केदार दिघे एक सामान्य हमारा कार्यकर्ता है, आनंद दिघे साहब के वारिस है, वंश है, तो उनको शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आनंद दिघे साहब ने कभी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया था। वो सादगी से हम काम करेंगे। तो इन झारखंड के चुनाव में इन दिनों सीता सोरेन का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता के अपशब्दों के बाद सीता सोरेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट कर रो पड़ी। जामताड़ा से पार्टी की उम्मीदवार और सोरेन परिवार की बड़ी बहू के समर्थन में बीजेपी खुलकर मैदान में आ गई है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि परिवार की बड़ी बहू का अपमान हुआ और हैरानी की बात यह है कि हेमंत सोरेन ने एक्शन लेने की बात तो दूर, एक शब्द तक नहीं कहा। ये हेमंत सोरेन जी का सरकार क्या है? बंटी बबलू का सरकार है। ये क्या करते हैं? एक कल्पना मैडम है, बोलता है हेमंत जी से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। फिर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कल्पना जी से अच्छा और कोई नहीं है। एक दूसरे के लिए आप लोगों का सिनेमा अपना घर में रखो, लेकिन आपका घर का बड़ा बहू जब सीता सोरेन का अपमान होते हैं, उसका बारे में भी आप कुछ बोलो, ये हमारा अपेक्षा होते हैं। क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? जब एक आदिवासी महिलाओं का ऊपर इतना अभद्र शब्द का व्यवहार होते हैं, तब कम से कम हेमंत सोरेन जी इरफान अंसारी को मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बोलिए। कल्पना सोरेन दिन रात माइक लेके बात बोलते जाते हैं, क्यों? आपका शक्ति नहीं है इरफान को खींच के जेल में डाल देने का कि मेरा भाभी का अपमान कर रहा है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उन्हें 5 व्हाट्सएप कॉल आए और हर बार जान लेने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने पहले बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी को और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई। अमित शाह को भेजी चिट्ठी में पप्पू यादव ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को 24 घंटे में खत्म करने की बात कही थी। मुंबई जाकर जिशान सिद्दीकी से भी मिले थे। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। कम से कम बिहार सरकार इतना बेशरम तो ना हो। खाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा।